भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये त्यौहार भाई बहन का होता है। बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है और भाई बहन का मुंह मीठा कराता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समीक्षा यदुवंशी है, बहन है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि रक्षाबंधन के दिन को कैसे देखती है, आज के दिन बहन भाई को किस तरीके से देखती है और इस दिन का जो इतिहास है क्या कुछ है। हम बातचीत करते हैं समीक्षा यदुवंशी से। रक्षाबंधन का त्यौहार है, पूरे देश दुनिया में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजार में राखियाँ बिक रही है, कई प्रकार की राखियाँ हैं। एक बहन होने के नाते इस दिन को कैसे देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आज का जो ये दिन है बहुत ही शुभ दिन है और पूरे भारतवर्ष में समस्त भाई बहन और भी जितने रिश्ते हैं, जो मजबूती का जो एक रक्षा स्रोत होता है, जो हम एक राखी एक धागा बांधते हैं अपने भाई की कलाई पे, और हर बहन ये उम्मीद करती है कि भाई उनकी रक्षा करेंगे, चाहे उनके स्वाभिमान की हो या उनके आत्मसम्मान की बात हो। रक्षाबंधन का त्यौहार जो है यह भारत में आज से नहीं बल्कि वर्षों से यह मनाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। पहले तो जब हम शुरुआत में देखते हैं, जहाँ से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, तो राजा बाली थे। तो उनका ये था कि वो जो भक्त प्रहलाद, विष्णु भक्त प्रहलाद थे, उनके वो पौत्र थे। तो उन्होंने यह संकल्प लिया कि वो कम से कम 110 यज्ञ करेंगे और लगभग 100 यज्ञ वो कर चुके थे, क्योंकि वो जो है वो चाहते थे कि देवलोक पे वो कब्जा करे। तो इंद्र भगवान डर गए कि अरे अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे सत्ता का क्या होगा, देवताओं का क्या होगा। फिर वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने ये कहा कि अगर बाली ये कर लेते हैं यज्ञ तो फिर ये तो अनर्थ हो जाएगा, आप कुछ कीजिए। फिर उन्होंने क्या किया, वामन अवतार लिया और वो वहाँ पे पहुँचे, बाली के समक्ष पहुँचे। और बाली की ये बहुत ही अच्छी बात थी कि उनके पास जो भी ब्राह्मण अवतार में जो भी वामन देवता आते थे, अगर वो कुछ मांगते थे तो वो खाली हाथ उनके द्वार से कोई नहीं जाता था। तो उन्होंने मांगा, तो बाली ने कहा कि आप बताइए, आप महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बस 3 पग ज़मीन चाहिए। तो उनको लगा रहे 3 पग की ही तो बात है, और वामन अवतार यानी बहुत छोटा ही अवतार होता है, तो 3 पग में ये क्या ही ले लेंगे। तो उन्होंने अपनी सहमति दी। जैसे ही उन्होंने अपनी सहमति दी, भगवान ने बहुत ही विशाल और विकट रूप लिया और उन्होंने एक पाँव में पूरा पृथ्वी, दूसरे पग में उन्होंने पूरा आसमान नाप दिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो अब जैसे ही उन्होंने तीसरा पग प्रारंभ किया, अब तो बाली सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो झूठा साबित हो नहीं सकता। तो वो ज़मीन पे बैठ गए और उन्होंने अपना सर उनके सामने, उनके पैर के नीचे रख दिया। और उसके बाद उन्होंने जब ये चीज़ देखा तो भगवान विष्णु भी बहुत मोहित हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह रूप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम मांगो क्या मांगते हो। तो भगवान ने, लेकिन जब उन्होंने उस पर पैर रखा था तो वो धरातल पे चले गए, ज़मीन पाताल में, हाँ पाताल में चले गए वो। तो फिर उन्होंने कहा कि अब देखिए, अब तो मैं यहीं रहूँगा, राक्षस कुल भी अब यहीं रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जितना मानता हूँ, आप मेरे ईश्वर हैं, आप भी हमारे साथ रहें। और उनको क्या किया, द्वारपाल बना दिया कि आप अब पूरे राक्षस कुल की रक्षा करेंगे। तो माँ लक्ष्मी बैकुंठ में बैठे इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी वक्त गुजर गया, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो उसी वक्त नारायण देवता आए, नारद मुनि आए, तो उन्होंने बताया उनको उपाय कि आप जाइए, पाताल लोक जाइए, ये जो एक रक्षा सूत्र है ये उनके कलाई पे बांधिए और उनको भाई बना लीजिए, और फिर आप उनसे जो मांगिएगा, आप कभी वहाँ से खाली हाथ नहीं आइएगा। फिर माँ स्वरूप लक्ष्मी जी गई और उन्होंने उनके कलाई पे राखी बांधा। तो उन्होंने कहा आज से तो आप मेरी बहन हैं, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वैकुंठ खाली है, यहाँ पे भगवान तो तुम्हारे पास हैं, उन्हें मेरे साथ जाने दो। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो तब से जो है उन्होंने ये जो रक्षा सूत्र का है और उसका जो महत्व है कि आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते थे, उसको भी दरकिनार करके बहन की क्या इच्छा है उसको कैसे पूरा किया जाए, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। दूसरी कहानी कहते हैं कि राक्षस और देवताओं में लड़ाई चल रही थी, तो जिसका कि जो इंद्र भगवान है वो सबसे मुख्य थे, वो लड़ाई कर रहे थे। ये लगभग 12 वर्षों तक चला लड़ाई, बट कुछ हल नहीं निकल पा रहा था। इंद्र थक गए, हाँ कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इंद्र थक गए। वो आए तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे देवता हैं बृहस्पति जी, तुम उनके पास जाओ। जब वो बृहस्पति भगवान के पास गए तो उन्होंने वही रक्षा सूत्र उनके कलाई पे बांधा और फिर जाके उन्होंने वो लड़ाई जीत लिया। तो यहाँ पे अर्थात ये है कि एक भाई और बहन के बीच में भी राखी का उत्सव होता है।